नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में एक बार फिर चिटफंड कंपनीज के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वायदे के मुताबिक प्रदेश की जनता के चिटफंड कंपनीज में डूबी रकम को वापस लौटाने के लिए अभियान में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने सरकार की इस मुहिम पर एक नहीं कई सवाल उठा दिए, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके परिवार पर निशाना साधा। चिटफंड की राशि पर सियासी तकरार, ठगों पर जारी है कार्रवाई, इधर संपत्ति पर लड़ाई। पिछली सरकार ने चिटफंड कंपनियां खोली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो चिटफंड कंपनियां हैं उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। वो संपत्ति बेच किसको रहे, उसकी पारदर्शिता क्या है, कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, पैसा कहाँ जमा हो रहा है, इसकी कोई भी सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का डंडा चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने वायदे के मुताबिक चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की कर पीड़ितों को उनके पैसे लौटा रहे हैं। अब तक 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पीड़ितों को लौटाई जा चुकी है, लेकिन बीजेपी ने पूरे अभियान पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पूछा कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति किसे और किस दाम पर बेची जा रही है, इस बात की जांच होनी चाहिए। साथ ही दावा किया कि 3.5 लाख लोगों से आवेदन मंगवाकर 10,000 लोगों को भी पैसा वापस नहीं किया गया। चिटफंड कंपनी वालों की जो संपत्ति जब्त की गई है उनको खरीदा किसने है, जरा उनके नाम उजागर करें। जो 100 करोड़ की संपत्ति है उसको 25 करोड़ रुपए में बेच दिया, और खरीदने वाले भी सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। चिटफंड कंपनियों के बहाने विपक्ष ने आरोपों और सवालों की झड़ी लगाई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और बीजेपी और पूर्व सीएम रमन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार को चिटफंड कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए इस पूरे मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि रमन राज में रोजगार मेले लगाकर लोगों से पैसे जमा करवाए गए, जबकि हमारी सरकार लोगों को उनके पैसे वापस दिलाने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूं कि इसी केस को ईडी हाथ में ले, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट किए, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह और उसका पूरा परिवार, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो पता चले। प्रदेश में चिटफंड के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत कोई नई नहीं है। चिटफंड कंपनियों के धोखे का शिकार हजारों लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करने बीजेपी और कांग्रेस वक्त वक्त पर दांव लगाते रहे। ऐसे में चिटफंड कंपनियों के फंदे से प्रदेश की जनता पूरी तरह बाहर निकल पाती है या ये केवल सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है, ये देखना होगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यानी एक मुसीबत कम होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। SECR ने एक बार फिर से 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया। 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेन है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई बुढ़ार सेक्शन पर विद्युतीकरण करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। बताया यह जा रहा है कि अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम हो रहा है। करीब इसमें 15 दिन लगेंगे, लिहाजा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कोयला आपूर्ति के लिए दिन रात दौड़ रही मालगाड़ियों ने रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस बिगाड़ दिया है। कैसे, जरा वो भी समझिएगा। इसके कारण आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। दरअसल देश में बिजली संकट ना हो, इसके लिए मालगाड़ियों से पावर प्लांटों तक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए SECR से रोजाना करीब 165 रैक का परिचालन किया जा रहा है, जिसका असर ट्रैक के मेंटेनेंस पर पड़ रहा है। बीते 1 महीने में ही 6 से ज्यादा हादसे हुए हैं, जिससे रेलवे की चिंता भी बढ़ गई है। अब रेलवे ने जांच कमेटियों का गठन किया है, साथ ही मेंटेनेंस का काम भी लगातार हो रहा है। मालगाड़ियां जो है अभी लगभग 160 से 165 ट्रक प्रतिदिन हमारे यहाँ लोडिंग हो रही है इसकी।
और ये इसमें ना केवल कोयला शामिल है बल्कि इसमें फूड ग्रेन्स, आयरन और सीमेंट्स, इनकी भी लोडिंग शामिल है। ईडी ने चाइनीज कंपनी वीवो के ठिकानों पर आज छापा मारा। एक साथ 44 जगहों पर यह छापा मारा गया है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक वीवो और उससे जुड़ी 44 कंपनियों पर देश भर में आज ईडी ने एक्शन लिया। राजधानी रायपुर के तेली बांधा स्थित वीवो दफ्तर पर ईडी ने कार्रवाई की। दर्जन भर से ज्यादा ईडी के अधिकारी दफ्तर पर मौजूद हैं। कंपनी के लैपटॉप, हार्ड डिस्क और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन सब की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। नवा रायपुर में प्रदेश भर में आए हजारों स्कूल सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद सफाई कर्मियों नया रायपुर से सीएम हाउस घेराव के लिए पैदल ही निकल गए, लेकिन पुलिस ने सफाई कर्मियों को वहीं रोक दिया। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम पिछले 12 साल से स्कूलों को साफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें वेतन 2300 रुपए दे रही है। सफाई कर्मियों ने सरकार से पूछा कि इतने कम वेतन में हम कैसे गुजारा करें, आप बताइए, कैसे बच्चों को खिलाएं और कैसे बच्चों को पढ़ाएं। सफाई कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। आपको यह बता दें कि 135 दिनों से राज्य भर के 43,000 सफाई कर्मी धरने पर हैं। नाराज सफाई कर्मियों ने पिछले महीने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और हमको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। 12 वर्ष हो गए हम लोगों को सेवा करते शिक्षा विभाग में। 2 घंटा का नाम मात्र है, लेकिन हमको पूरे दिन भर स्कूल में कार्य लिया जाता है, जिससे हम आर्थिक मानसिक परिस्थितियों से हम पूरा प्रताड़ित हो चुके हैं। 11 साल से मतलब 12 साल जो होने जा रहे हैं, अभी तक के शिक्षा मंदिर कहा जाता है स्कूल को, और शिक्षा मंदिर में हम लोग भी वहाँ पढ़ाई किए हैं, वहाँ सफाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोग गलतियाँ काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बात नहीं, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा रहा है तो भी हम वहाँ पर सेवा भाव के लिए वहाँ पर हैं, पर 11 साल से हम लोग सेवा भाव करते आ रहे हैं, आज तक उनका आंख नहीं दिख रहे हैं। बताइए। एक सवाल जनता से, सोचिए इन्हें एक दिन का 76 रुपए मिलता है और इसी 76 रुपए में अपने घर का पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो इनकी मांग जायज है क्या है, ये आप तय कीजिए। आगे बढ़ेंगे। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर विवाद हो रहा है। पोस्टर ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद राज्य के कई हिस्सों में इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रायगढ़ में यह प्रदर्शन शुरू हो गया। रायगढ़ में मंगलवार को शिवसेना ने विरोध किया। शिव सैनिकों ने सिटी कोतवाली में वेब्स डॉक्यूमेंट्री के निर्माता के खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत की। साथ ही फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ भिलाई में एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के पोस्टर का विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल लीना की आगामी डॉक्यूमेंट्री का नाम काली है, जिसका पोस्टर फिल्म मेकर ने बीते दिनों ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर का बहुत विरोध हो रहा है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और अब बात करेंगे सरकारी लेट लतीफी की। सरकारी लेट लतीफी के चलते परियोजना की लागत कैसे बढ़ती है, आज आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। लगभग 3 महीने पहले रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर की कुछ प्रमुख मार्गों में अंडरग्राउंड केबलिंग का फैसला लिया था, ठीक है, जिसके लिए बिजली वितरण कंपनी को लगभग 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस परियोजना में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, यानी काम शुरू ही नहीं किया इन लोगों ने। देखते ही देखते अब परियोजना की लागत 31 करोड़ रुपए हो गई है। बिजली कंपनी को बढ़ी हुई राशि भुगतान भी कर दी गई है, लेकिन अब भी बिजली कंपनी के अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये काम कब तक पूरा होगा। बिजली कंपनी के अधिकारियों का ये कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। अब इसके लिए फिर से टेंडर की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, यानी पहले आपने 23 से 31 करा लिए और अब और डिले कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 31 से ये राशि कुछ और बढ़ जाए।
सरगुजा जिले के नेशनल हाईवे की सड़कों को मौत की सड़क कहना गलत नहीं होगा। आप पूरी खबर जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। यहां लगातार हादसों के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन संबंधित ठेकेदार और विभाग लापरवाह बने बैठे हैं। लापरवाही इन्हें भारी पड़ने वाली है। दरअसल अंबिकापुर से बिलासपुर जाने वाली NH के यानी नेशनल हाईवे के साथ ही अंबिकापुर से रायगढ़ को जाने वाली नेशनल हाईवे का निर्माण सालों से चल रहा है। इन सड़कों के पास ना तो कोई संकेतक लगाए गए हैं और ना ही यहां सुरक्षा के कोई उपाय हैं। यही कारण है कि लगातार हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में अब कलेक्टर ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह सब कुछ संभव पाया है आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 की वजह से, क्योंकि IBC 24 इस तरह की खबरें लगातार आपके लिए दिखा रहा है और अब उसका असर भी देखने को मिला। आबादी वाले क्षेत्र हैं वो 2 किलोमीटर पहले से ही उनको बोला गया है कि 2 किलोमीटर पहले आगे और पीछे सब तरह के जो है साइनेजेस दिए जाएं। तो इस तरह के सभी तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। अगर लापरवाही है किसी विभाग की तो बिल्कुल किया जाना चाहिए और मैंने उनको निर्देशित भी किया है कि अगर इन तमाम निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अब दिल्ली यूनिवर्सिटी IIT के पैटर्न पर शैक्षणिक सत्र में बदलाव करने जा रहा है। अब सत्र शुरू होते ही छात्रों को यह जानकारी रहेगी कि उनकी परीक्षाएं कब से होंगी। सेमेस्टर के साथ साथ वार्षिक परीक्षाओं के लिए नियम लागू होगा। इसको लेकर पूरा एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है और जल्दी ही इसे जारी भी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रविशंकर विश्वविद्यालय का यह पहला विश्वविद्यालय होगा जो अपने शैक्षणिक कैलेंडर में इस तरह का बदलाव कर रहा है। इस साल रविशंकर विश्वविद्यालय परीक्षा पूर्व और अंतिम की जो समय सारणी होती है, जो तिथियां होती हैं, चाहे वार्षिक के लिए हो चाहे सेमेस्टर के लिए हो, उसकी तिथि हम पूर्व से निर्धारित कर दे रहे हैं। जैसे कि प्रवेश कब से कब तक लेना है, प्रवेश के बाद आपकी कक्षाएं कब से शुरू होंगी, कक्षाएं के बाद आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आता है वो कब से शुरू होंगी, फिर उसके लिए प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा, कब परीक्षा फॉर्म भरना है, कब आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और कब आपका मार्कशीट आपको मिल जाएगा। ये सारी तिथियाँ हम पूर्व से ही निर्धारित कर रहे हैं जिससे कि कसावट आ सके और समय पे हम सारे जो परीक्षा पूर्व और अंतिम गतिविधियां होती हैं उसको संपन्न कर पाएं। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के करीब 48,000 छात्रों को रिजल्ट का और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोनों यूनिवर्सिटी के प्रबंधन में आपसी सहमति से तय किया है कि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों का रिजल्ट अटल बिहारी यूनिवर्सिटी ही जारी करेगी। असल में रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का बंटवारा हो गया। बंटवारे के साथ दोनों यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU भी हुआ था जिसमें छात्रों के एडमिशन से लेकर रिजल्ट जारी करने को लेकर समझौता किया गया था, जिसके तहत परीक्षा का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने किया। लेकिन अब रिजल्ट जारी करने की बारी आई तो एक पेंच फंस गया था। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और रायगढ़ विश्वविद्यालय के मध्य पहले परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के बीच लगभग 48,000 छात्र छात्रा फंसे हुए हैं। उनका विश्वविद्यालय प्रशासनिक चक्कर में छात्रों का भविष्य अधर में है कि उनका रिजल्ट कब और कैसे जारी किया जाएगा। और अभी तक फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम नहीं आने से बहुत ही समस्या हो रही है, जिससे आगे चल के अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में समस्या आएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो सत्र 19-20 में जो छात्र प्रवेशित थे उनका अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम था। चूँकि वो कॉलेज शहीद नंद कुमार पटेल से संबद्ध हो गए हैं, उन टेक्निकल इश्यूज़ को हम कल और आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठ के उस मामले का निराकरण कर लिया गया। लेकिन हमारी आपसी सहमति के अनुसार, MOU के अनुसार, संयुक्त बैठक निर्णय के अनुसार परिणाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी घोषित करेगा अपने हेडर के अनुसार और विद्यार्थी जो है वो टेक्निकली अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की माने जाएंगे, यद्यपि उनकी संबद्धता उनसे। रायगढ़ जिले में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के नाम पर 1.5 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। जिले में पिछले 5 सालों में रेल लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, नेशनल हाईवे, केलो परियोजना जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 468 एकड़ वन भूमि पर पेड़ काटे गए हैं, जिससे पर्यावरण को सीधे नुकसान हुआ है।
इसके समानांतर पेड़ों को लगाने की गति में भी जो तेजी लानी थी वो नहीं लाई गई। ये एक बड़ी लापरवाही है। मामले में विभागीय अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं और पौधारोपण की बात कह रहे हैं। धीरे धीरे वन सिमटते जा रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ इस साल और गर्मी बढ़ गई, हमारा पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा रखा है और ये पेड़ का कटना निरंतर जारी है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारा पर्यावरण और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जो हमारे विभागीय योजना के तहत हम लगभग 1 लाख पौधे का रोपण कर रहे हैं और साथ ही जो हमको निःशुल्क पौधा वितरण करना है 2 लाख पौधे का निःशुल्क वितरण करेंगे। तो इसका उद्देश्य यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पौधा प्रदाय करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें पौधा लगाने, सुरक्षा करने के लिए, ताकि हमारा रायगढ़ जिला का फॉरेस्ट डेंसिटी, फॉरेस्ट कवर बढ़े। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री भाग्यश्री बस्तर के 2 दिन के दौरे पर पहुंची हैं। जगदलपुर में एक संस्था द्वारा आयोजित ब्यूटी प्रतियोगिता अवार्ड में शामिल हुई। इस दौरान भाग्यश्री ने बस्तर के प्राकृतिक सुंदरता की खूब तारीफ की। वहीं बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर भाग्यश्री ने कहा कि नेपोटिज्म के अलग अलग माने हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट होने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे भी शूटिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अरेंजमेंट वैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आके शूटिंग करें और यहाँ गांव में या सिटीज़ में इसको हेल्प मिले। और आगे देखिए रात 10 बजे